ये तैयार हो गया था। नवंबर तक ये तैयार था 95 या अबीर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। 15 दिन स्कूल ट्रिप करी और उसके बाद 1 महीने स्कूल ट्रिप के आनंद लिए, एंजॉय करे, स्टेटस डाल रहे, ये कर रहे हैं। तो जो पीक टाइम था मेरी प्री एनुअल एग्जाम था, इसने नहीं दिया। जब ये जनवरी में बैठा था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक समझते हो कि भैया आप 10th में क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि 0 था दिसंबर तक। उस 1 महीने में ये 92.2 वो 1 महीने में ही लेके आया। इतना पोटेंशियल इस बच्चे के अंदर है। सर की प्री बोर्ड एग्जाम्स को एकदम सीरियसली लेना मैंने बहुत लाइटली ली थी, क्योंकि मेरी स्कूल ट्रिप थी, तो इसलिए मेरा 0.5% आए थे, एकदम 50 के आसपास। और ये सर के गाइडेंस से ही हुआ है कि 1 महीने में वापस ये उस पॉइंट पे पहुंचा कि इसने अबव 90 लाया है। Let's welcome the calm yet confident performer Sanchit Kakani with his parents, जिसने हर मोमेंट को प्रोडक्टिव बनाते हुए अपने सपनों को रियल बनाया है। With determination and focus, he secured a remarkable 92.2% in his 10th boards. आपको कभी कभी सक्सेस से नहीं, कभी कभी गलतियों से भी सीखने की जरूरत है। ये बच्चा 95 से नीचे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इसके बनेंगे, पर इसके बने 92.2। अब ये गलतियों से आपको सीखने की जरूरत है कि आप कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, लगातार मेहनत करी, और अगर एक बार भी 15 दिन के लिए भी हमको लगा कि यार ठीक है बहुत तैयारी हो गई, 15 दिन अपन थोड़ा सा एंजॉय कर ले, तो वो एक बार जो स्पीड होती है ना वो ब्रेक लग जाती है और फिर वापस शुरू करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तैयार हो गया था। नवंबर तक ये तैयार था 95 या अबीर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फिर इनके जीवन में एक ट्रिप आई, स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप आई तो 15 दिन पहले से तैयारी करी, 15 दिन स्कूल ट्रिप करी, और उसके बाद 1 महीने स्कूल ट्रिप के आनंद लिए, एंजॉय करे, स्टेटस डाल रहे, ये कर रहे हैं। तो जो पीक टाइम था मेरी प्री एनुअल एग्जाम था, इसने नहीं दिया। ये प्री एनुअल एग्जाम छोड़ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रेजेंट बच्चों, अगर मेरी प्री एनुअल एग्जाम अटेंड करोगे तो इंप्रूवमेंट आएगा। इतने बच्चे बोल के गए, आप में भी आएगा। ये प्री एनुअल एग्जाम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय ट्रिप में बिजी था, फिर फोकस नहीं था। फिर हम बैठे जनवरी में, फाइनली मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, पापा जी के साथ आए, पहली बार पापा जी आए जनवरी में। फिर हमने प्यार से इसके 2 शब्दों की बात करी, जो मैं करता हूँ। तो प्यार से 2 शब्दों की बात करने का नतीजा ये हुआ कि जब ये जनवरी में बैठा था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक समझते हो कि भैया आप 10th में क्या होने वाला है पता नहीं, पर उसके बाद फिर माहौल बना, और माहौल बनने के बाद 1 महीने वापस मेरी एनर्जी के बाद इसके अंदर एनर्जी है और इसने वापस शुरुआत करी। और उस 1 महीने का रिजल्ट, मैं साल भर का रिजल्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि 0 था दिसंबर तक, उस 1 महीने में ये 92.2 वो 1 महीने में ही लेके आया। इतना पोटेंशियल इस बच्चे के अंदर। सर की प्री बोर्ड एग्जाम्स को एकदम सीरियसली लेना मैंने बहुत लाइटली ली थी, क्योंकि मेरी स्कूल ट्रिप थी, तो इसलिए मेरा 0.5% आए थे, एकदम 50 के आसपास। फिर मम्मी और पापा को बुला के सर ने मीटिंग ली। उसके बाद मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। जब इसके प्री बोर्ड में एकदम डाउन मार्क्स हुए और स्कूल में भी समथिंग 80-75 टच करने लग गया, तो मुझे भी इसे 95 अबव की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा है। फिर सर ने हमारी मीटिंग ली। सर ने बताया कि मैम बच्चा तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, आपने इसको ट्रिप पे भेज दिया। मुझे भी अपनी इतनी बड़ी गलती रियलाइज़ हुई कि मैंने इसको ट्रिप पे क्यों भेजा उस टाइम पे। और सही बात है सर की कि ट्रिप के बाद क्या हुआ, ये बिल्कुल फोकस ही हट गया इसका पढ़ाई से। ये तो अपने मज़े में ही हो गया बिल्कुल कि मैं तो ले आऊँगा नंबर, मेरे को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर से मिली तब सर ने बताया कि नहीं ऐसे नहीं होगा मैम। नेक्स्ट डे से मैंने इसको मॉर्निंग से कोचिंग भेजना स्टार्ट कर दिया। कोचिंग पे शाम तक बिल्कुल सर के गाइडेंस में रहा ये, और ये सर के गाइडेंस से ही हुआ है कि 1 महीने में वापस ये उस पॉइंट पे पहुंचा कि इसने अबव 90 लाया है। और 92% जिस दिन आए उस दिन भी सर का फ़ोन पे मेरे को यही बोला था कि फिर भी मैम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 95 अबव आने चाहिए थे इसके। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, नॉट बीच में ब्रेक नहीं चाहिए, स्टार्टिंग टू एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब आपके लिए 92.2 ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे लिए वो अनसेटिस्फाइड हैं, क्योंकि मैं
बच्चों को उनके पोटेंशियल और उनकी लिमिट से आगे पुश करने की सोच रखता हूँ। और इसलिए मेरी पंच लाइन भी सालों से लिखी हुई है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। तो मैं लिमिट्स को चैलेंज करना सिखाता हूँ मेरे बच्चों को, और उसी कारण वो लीडर बनते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि 12th में अब जिस सपने के साथ ये आगे बढ़ा ये हासिल करे, 12 का रिजल्ट तो बने, लेकिन जिस कंपटीशन में अब हम उतरे हैं उसमें मेरे को रैंक चाहिए। तो ये सब कुछ जो भी आया है फिर भी ये सर की वजह से हुआ है, सर के गाइडेंस की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर।